आदाब नाजरीन, टेस्ट की बात में आप सभी का इस्तकबाल। एक ख़ास कम्युनिटी, उसकी रिवायतें और रस्मी खाने तीनों जब एक जगह हों तो नज़ारा तो दिलचस्प होना ही है। जाहिर है, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम भी बेहद दिलचस्प है। आज हम चल रहे हैं अहमदाबाद की दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बीच। अपनी रिवायतों से जुड़ी ये तिजारती कम्युनिटी अपने खाने के शौक के लिए भी मशहूर है। थोड़े इस्लामिक, थोड़े गुजराती और कुल मिलाकर हिंदुस्तानी, कुछ ऐसे ही हैं दाऊदी बोहरा। तो अब शुरू करते हैं अपना आज का सफर। टेस्ट की बात करने चलते हैं सीधे अहमदाबाद। गुजरात सूबे का नामवर शहर अहमदाबाद, बीते कल की दिलचस्प निशानियां, नए ज़माने के साथ दौड़ती जिंदगी और मुख्तलिफ तहजीबों की मौजूदगी इस शहर की खास पहचान है। कभी दौर बदला, कभी शहर बदला, नहीं बदले तो दाऊदी बोहरा। सदियों से मौजूद यहाँ के दाऊदी बोहरा मुसलमान आज भी अपने रस्म व रिवाजों को मजबूती से थामे हुए हैं। भीड़ के बीच भी अपनी एक अलग पहचान रखने वाले बोहरा मुसलमान बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के ही बाशिंदे हैं, जिन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद एक नया नाम मिला। बोहरा कम्युनिटी ओरिजिनल तो मुस्लिम ही है हम, जैसे रसूलुल्लाह मदीना अरबस्तान में हुए और अल्लाह के जो मैसेजेस थे वो हमें पास ऑन करते थे। उनके बाद उन्होंने वसी बनाए थे जिसका नाम अली इब्न तालिब था, और उसके बाद उनके सक्सेसर सब आते रहे जो उनके सन थे, और उनके सन के बाद जिसको हम इमाम बोलते हैं, उसके बाद वो पर्दे में हो गए, और उसके बाद दाई चालू हुए, मतलब दाई पे नस किया उन्होंने, उनको अपॉइंट किया। और दाई के टाइम पे, इमाम के टाइम पे ही सब फ़िरके होते गए। इस्लाम था, इस्लाम के बाद अलग अलग फ़िरके होते गए जो रसूलुल्लाह ने प्रेडिक्ट किए थे। तैयब जी इब्राहिम इस शहर के पुराने कारोबारी और सोशल वर्कर हैं। उनके बेटे मजहर भाई रंगवाला भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। घर की जिम्मेदारियां हैं तो कारोबार के तकाजे भी, लेकिन इसके बावजूद वो समाजी कामों के लिए भी वक्त निकाल ही लेते हैं। इंसानियत की ऐसी खूबसूरत रिवायत लेकर ये खानदान कब इस शहर से जुड़ा, ये भला मजहर भाई के वालिद से बेहतर कौन बता सकता है। बरसों से मेरे वालिद साहब जो थे अहमद अली इब्राहिम जी रंगवाला, उनके इब्राहिम जी के फैमिली से हम यहाँ कम से कम 100 ईयर्स हो गए। दाऊदी बोहरा मुसलमान हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे मुसलमानों से कई मायनों में अलग हैं। जैसे रमजान का महीना और ईद चांद देखकर नहीं, बल्कि बोहरा लोगों के अपने कैलेंडर के हिसाब से तय किए जाते हैं। इस फिरके में जुमे की नमाज का रिवाज भी नहीं है, और इनकी हर मस्जिद में औरतों की नमाज के लिए जगह होती है, जो आमतौर पर दूसरे मुसलमान फिरकों में नहीं होती है। एक तो हमारा ड्रेस कोड है, जो आप मुझे देख रहे हैं, जो मैं ये कसब की टोपी है, फिर हमारा ये बीड़ होता है, पूरा होता है, और ये जो 3 जो होते हैं पहनने के, इज़ार होती है, ये कुर्ता होता है, और साया बोलते हैं इसको। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि हम बिजनेस माइंडेड हैं, सर्विस प्रीफर नहीं करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे लोग फैले हुए हैं, एक दो भी कहीं भी आपको मिल जाएंगे। बोहरा मुसलमानों ने तिजारत को इसलिए अपनाया क्योंकि ये रसूल अल्लाह का हुक्म है। कारोबार अब तो इस फिरके की तहजीब का हिस्सा बन गया है। बरसों के तजुर्बे ने कम्युनिटी को कारोबार में बेहद कामयाब बनाया है, लेकिन ये कामयाबी उस एतबार का भी नतीजा है जिसकी बुनियाद बेहतरीन उसूल हैं। ईमानदारी से धंधा करना, जो चीज़ दिखाया वही देने का, कोई भेलसेल की
यानी कि गुंजाइश नहीं होती बोरा कम्युनिटी में। अपनी तहजीब की हिफाजत और समाज परस्ती बोहरा मुसलमानों को आपस में जोड़ती है, लेकिन इनकी रिवायात तरक्की में रुकावट नहीं है। बच्चों को सही तालीम मिले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर पर लड़कियों को इस मामले में तवज्जो दी जा रही है। पूरी दुनिया के बोहरा मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए एक बड़ा ही नायाब तरीका अपनाया गया है। ये जो ई जमात कार्ड है ये 12 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। आज तो वो पूरी तरह एकदम सक्सेसफुल है और हर जगह हर आदमी जो नया बॉर्न भी होगा तुरंत उसका ई जमात कार्ड बन जाता है। नाजरीन, बात तहजीब और रिवायत की हो रही हो तो यकीनन खाने पकाने और बावर्ची खाने की बात तो होनी ही है। बोहरा मुसलमान खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं कि उनका शौक कहावत बन गया है। इसी शौक की वजह से इस कम्युनिटी ने अपनी कुछ ख़ास डिशेस इजाद की हैं, जैसे दाल पलीदा और एक ख़ास तरीके का चिकन टिक्का। ऐसे ही न जाने कितने लजीज खाने उनके दस्तखान पर सजते हैं। इससे पहले हम एक बोहरा मुस्लिम फैमिली के किचन में दाखिल हों, इस कम्युनिटी की फूड हैबिट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खाने में बारे में तो हमारे लोग ने किसी ने छोटी बात नहीं कहनी चाहिए, मगर हमको बोरा चटोरा भी बोल देते हैं। खाने पीने में बहुत आगे बढ़ गई है ये कौम। खाने पीने में कोई भी आइटम बोलो तुम तो उन्होंने नहीं खाई होगी ऐसा नहीं हो। हर घर में एक एक डिश हर लड़कियाँ हर पेरेंट्स बनाते ही है और मौज से खाते हैं। खाने की बहुत शौकीन कौम है। अहमदाबाद शहर के पुराने मोहल्ले कालूपुरा में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई है। मजहर भाई रंगवाला भी अपनी दुकान पर पहुंच चुके हैं। ग्राहकों से फारिग होते ही वो निकल पड़े हैं आज के खाने की तैयारी की खरीदारी के लिए। मजहर भाई रंगवाला अपनी चिकन वगैरह की खरीदारी पूरी कर चुके हैं, तो उधर उनके घर की शेफ डी कुजीन फातिमा भी खाने की तैयारी में मशगूल हैं। अभी हम आज शीरकुरमा बनाएंगे, जो हम लोग की बोरा कम्युनिटी की स्पेशल डिश है। नॉर्मली दिस थिंग वी हैव इन ईद में हम लोग जो लेते हैं उसको शीरकुरमा बोलते हैं। आज हम वो बनाएंगे। एक टम्बलर रखा पहले, देन यू हैव टू पुट प्योर घी इन दिस। अभी इसको सेव बोलते हैं। ये सेव है, इसको हम घी अच्छा हो जाएगा उसमें सेव डाल देंगे। जब ब्राउन थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना तो पता चलता है कि सेव हो गया। फिर उसके अंदर हमें ये ड्राई फ्रूट का मिक्सर किया हुआ है सब। देन ये हमको 4 स्पून डालना है, 3-4 स्पून। उसको भी थोड़ा होने देना है। ये खारेक है, इसको भी हम डालेंगे इसमें। और ये रेजिन्स है, इसको भी हम इसमें डालेंगे। सबको मिक्स करना है अच्छे से। अभी ये होने आया है, हम अभी इसमें मिर्च डालेंगे। मिर्च डालना है इसमें। इसमें शुगर डालनी है हमें। अभी इसको होने देना है बस थोड़ी देर, 15 to 20 मिनट्स इसको होने देना है। देन दिस विल बी रेडी।
खाने की शुरुआत मीठे से करना बोरा मुसलमानों की रिवायत है, इसलिए आज के खाने का पहला कोर्स तैयार है। अब तैयारी है मेन कोर्स की। अभी हम नेक्स्ट डिश बना रहे हैं स्टार्टर्स में, चिकन टिक्का भी हमें। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक बोनलेस टिक्कास लाइक दिस, बोनलेस टिक्का। देन उसके अंदर हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। दिस इज जिंजर गार्लिक पेस्ट प्लस ग्रीन चिली, उसका एडिशन करना है। देन वी हैव टू कीप इट फॉर बॉइलिंग, इसको बॉईल करने रखेंगे हम। इसको ढक के रख देना है। You don't have to add water or anything, just like that only we have to do। थोड़ी देर और 15 मिनट तक बॉईल होने देना है इसको। इधर खाना तैयार हो रहा है, वहीं तैयब जी इब्राहिम अपने दौरे पर निकल पड़े हैं। लोगों की बेलौस खिदमत करना अब इनकी फितरत बन चुकी है। इस उम्र में क्या खूब जज्बा है इनका। इधर तैयब जी मरीजों की तकलीफों को सुन रहे हैं, तो क्यों ना अब बावर्ची खाने का जायजा लिया जाए। अभी ये चिकन टिक्का जो हमने बॉईल करने रखा था वो बॉईल हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे हम इसको, एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे देखना है इसको, ये बॉईल हो गया है। इसको हम एक साइड, अभी ये पैन में हम बनाएंगे चिकन टिक्का। पैन में इसमें ऑयल डालेंगे। चिकन टिक्का हम डालेंगे इसमें। टिक्का डाल दिया हमने इसमें। ज़्यादातर हम बोरा कम्युनिटी में स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा रेड चिली ज़्यादा डालते हैं। फिर ये डालना है कोरिएंडर पाउडर। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट में जो बॉईल किया था उसमें थोड़ा सॉल्ट ऑलरेडी एडेड था, तो अभी हम सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे हम टमाटो केचप, थोड़ा स्वीट एंड सॉर टेस्ट आ जाएगा इसमें। अभी इसे हमें मिक्स करना है। मिनट के लिए गैस को स्लो रखने का। चिकन टिक्का इज रेडी। अब इसको 5 मिनट होने देना है। ये चिकन टिक्का अभी हम देख लेंगे। दिस इज ऑलमोस्ट डन। अभी इसको गैस ऑफ कर देंगे। ये हो गया। अभी हमने ये गैस पे दाल चावल पतीला के लिए जो राइस रहता है वो राइस रखें। ये राइस बासमती चावल है। इसको 2 घंटे पकाने से पहले 2 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, तो क्या चावल का दाना थोड़ा और लंबा हो जाएगा।
और थोड़ा चावल फूल जाएगा। अभी इसको गैस पे रखा है, अभी इसको होने देना है राइस को। राइस हो जाएंगे फिर हम अलग से इसको निकाल लेंगे। साथ ऑल्टरनेटिव करने में हमको टाइम भी ज़्यादा बचता है और सब इजी रहता है। फातिमा अच्छी खानसामा ही नहीं है, वो बावर्ची खाने में वक्त का सही इस्तेमाल करना भी जानती हैं। ये चिकन हो गई है, इसको हम ले लेंगे गैस पे से, साइड में रख देंगे इसको। अभी हम बनाएंगे हमारी बोरा स्पेशलिटी का डिश पलीदा जिसको बोलते हैं। ऑयल डालेंगे हम। अभी इसमें हम जीरा और मेथी फेनुग्रीक इसको डालेंगे। टमाटर लेंगे हमें, इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करना है। अभी ये इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा। अभी हम इसमें जो टमाटर है कट किया हुआ उसको डाल देंगे। अभी इसमें हम डालेंगे रेड चिली थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, अभी इसमें हमें डालना है थोड़ा सा चने का आटा, थोड़ा सा डाल देंगे, इसको भी मिक्स करना है। अभी हमने जो दाल उबाली थी उसका जो पानी भी रखा है वो अभी इसमें डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स फॉर्म नहीं हो। हमें इसे कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। अभी हमें गैस एकदम स्लो कर देना है। अभी जो पलीदा हमने रखा था गैस पे उसको एक बार चेक कर लेंगे। हो गया है, पलीदा इज ऑलमोस्ट रेडी नाउ। वी जस्ट हैव टू चेक उसकी थिकनेस आ गई है। इट इज डन। शीर कोरमा बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए दूध 1 लीटर, सिवैयाँ, खरक यानी सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, किशमिश, देसी घी और चीनी जायके के मुताबिक। बनाने का तरीका कुछ इस तरह है। 2 से 3 चम्मच घी में 1 कटोरा भर सिवैयाँ सुनहरी भूरी होने तक भून लें। भुनी सिवैयों को अलग रख दें और एक अलग बर्तन में घी गरम कर लें। पहले खरक मिलाएं, फिर बादाम, पिस्ता और चीनी को मिलाकर डाल दें। इसके बाद किशमिश डाल दें। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें दूध और भुनी सिवैयाँ मिला दें। सिवैयों को मुलायम होने तक कुछ देर तक उबलने दें। गर्मा गर्म पेश करें। चिकन टिक्का बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन 10 से 12 पीस, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर जायके के मुताबिक, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक।
बनाने का तरीका। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च मिलाएं। इसको बिना पानी के पकने के लिए रखें। ढक्कन बंद करके 15 मिनट तक पकाएं। तेल गर्म करें और इसमें पकाया हुआ चिकन मिलाएं। इसमें अपने जायके के मुताबिक लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिला लें। इसके बाद इसमें जायके के मुताबिक टमाटर का केचप मिलाकर अच्छी तरह से चला लें। ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं। चिकन टिक्का तैयार है। दाल चावल पलीदा बनाने की तरकीब। दाल चावल के लिए आपको चाहिए चावल 500 ग्राम, अरहर की दाल 250 ग्राम, नमक, हल्दी पाउडर। तरीका: चावल को 2 घंटे तक एक बर्तन में पानी में भिगोकर रखें। इसी पानी में चावल को उबाल लें। दाल को हल्दी और नमक में उबाल लें। इसके पानी को पलीदा के लिए निथार लें। चावल से भी पानी को निथार लें। पलीदा बनाने के लिए आपको चाहिए दाल का पानी 3 कप, टमाटर 1, बेसन 2 चम्मच, तेल 3 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। बनाने का तरीका: तेल गर्म करें और इसमें जीरा मेथी मिलाएं और हल्का सा तल लें। अदरक लहसुन पेस्ट मिला दें। 1 टमाटर छोटे टुकड़ों में काटकर मिला लें। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मिलाएं और मिनट भर भूनें। इसमें बेसन मिलाएं। इसके बाद दाल का पानी मिलाएं और अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि गुठलियां ना बने। इसको ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर उबलने दें। थोड़ा गाढ़ा होने तक उबालें और चावल के साथ पेश करें। हम बहुत उसको पानी को और खाने को बहुत महत्व देते हैं, और पानी का भी हम सामने नहीं पूछेंगे। सामने वाला पानी मांगेगा तो ही हम देंगे। पानी का हमारी कम्युनिटी सामने पानी का नहीं पूछती, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ बताई गई है। उसके लिए हम खाना बिगाड़ा नहीं होवे, उसके लिए पूरे 8 आदमी बैठते हैं, पूरा उसको पूरा करते हैं। और हम हाथ धुलाते हैं, पहले मेहमान को खाने बिठाते हैं, उसके बाद उसके हाथ धुलाते हैं, उसके बाद उसको थाल रख के उसको सर्व करते खाना। पहले नमक चखाते हैं, जो बैठा हो, बच्चा हो तो पहले बच्चा नमक हाथ में लेके चखावे तो अच्छा हो, उसको खुश होता है कि भाई वो बोले मैं चखाऊंगा, बोले अच्छा भाई तू चखा। हालांकि उसके सवाब भी बहुत है, उसके पुण्य भी मतलब बहुत है नमक चखाने के बताए गए हुए हैं। ये कम्युनिटी खाने और पानी की बेइंतहा इज्जत करती है। खाना साथ बैठकर अदब से खाया जाता है। रस्मों रिवाजों को फख्र के साथ निभाने का ये सिलसिला सदियों से इसी तरह जारी है। बेहतरीन रिवायात ने इस समाज को मोहब्बत से रहना सिखाया है, दीन के साथ दुनिया के लिए भी जीना सिखाया है। बोरा मुसलमानों की सादगी और अमन पसंदी सतरंगी हिंदुस्तानी तहजीब का एक खूबसूरत रंग है। ब्लड में तुम्हारा ब्लड मुस्लिम ने दिया ये तो तुमको भी पता नहीं है, मुस्लिम को हिंदू ने दिया ये तुमको भी पता नहीं है। और तुमको ये भी पता रखना चाहिए कि मर जाने के बाद हिंदू भाइयों को जब जला देते हैं तो उसकी ठाटड़ी की जो साइज़ है वो 6.5 बाई 2 फुट की होती है, और मुसलमान को भी 6.5 बाई 6 फुट का और 2 फुट का खड्डा होता है। ना उनको कुछ लेने जाने देते हैं, ना अपने को लेने देते हैं। तो फिर अपने काय को ये पार्शलिटी रखनी चाहिए? वाई ये भेदभाव क्यों? नाजरीन, दाऊदी बोहरा समाज जिंदगी को पूरी तरह जीने की मिसाल पेश करती है। इंसानियत उनकी तहजीब की बुनियाद है। दूसरों की मदद करना,
अपने समाज की फिक्र और उसकी बेहतरी की कोशिश इनके खून में घुल मिल गई है। उनकी जिंदगी और सोच हम सभी को एक राह दिखाती है। ऐसी ही कई और कम्युनिटीज के साथ खाने खिलाने, मिलने मिलाने का ये दौर इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह बार बार आप नए लोगों, नई तहजीबों, रिवाजों और लजीज खानों से रूबरू होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। नाजरीन, हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा पूरी शिद्दत के साथ जगमगाया है जिसने बॉलीवुड को स्टारडम